नमस्कार बच्चों, कंचन की हिंदी शाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श भाग 1 से रैदास के पद। आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग रैदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। रैदास जी मध्ययुगीन कवियों में एक मुख्य कवि माने जाते हैं। ये कबीरदास जी के समकालीन कवि है और कबीरदास जी ने कहा था कि संतन में रैदासा, यानी कि सभी संतों में रैदास जी एक महान कवि हैं। इनका जन्म 1388 में माघ पूर्णिमा को काशी में एक चर्मकार कुल में हुआ और इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया बताया जाता है। रैदास जी ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। संत कुलभूषण कवि रैदास उन महान संतों में सबसे आगे थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि उस समय जो समाज में व्याप्त थी कुछ बुराइयां, छुआछूत है, बाह्याडंबर है, जात पात है इत्यादि का इन्होंने विरोध किया था। इनकी जो रचनाएं हैं इतनी सहज और सरल भाषा में हैं कि जनमानस को या अर्थात लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इन्होंने व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया था और साथ साथ में उसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी इत्यादि शब्दों का भी मिश्रण हमको जगह जगह पर दिखाई देता है। इनका जो आत्मनिवेदन है, दैन्य भाव है, वह सहज ही पाठकों को हृदय को छू जाता है। कहा जाता है कि ये मीरा के गुरु थे और इनकी मृत्यु 1518 में माना जाता है। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। मनुष्य महान कब बनता है? जब उसके विचार श्रेष्ठ होते हैं, जब वह समाज के हित के लिए कोई कार्य करता है। किसी उच्च कुल में जन्मा हो, अगर कोई निम्न कार्य कर रहा हो तो महान नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो सोचते थे वो इनके व्यवहार में दिखाई देता था। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, इनसे कहा चलिए आप भी गंगा स्नान कर आइए। इन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपके भाव स्वच्छ हैं, आप सरल शब्दों में सरल तरह से अपने कार्य को करते हैं, समाज के उत्थान में आप अपनी सहायता देते हैं, तो ही आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सकता है। अब हम देखते हैं अपने पाठ्यक्रम का पहला पद। पहले पद में इन्होंने यह बताया है कि भक्त और भगवान एक हैं। भक्त और भगवान दो नहीं होते हैं, बल्कि ये लोग एक दोनों में एकाकार हो जाते हैं, यानी कि अद्वैतवाद की स्थापना इन्होंने की है। इनका पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पानी समानी, मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा। इस तरह से तुकांत शब्दों के प्रयोग से इनका यह जो पद है ये जनमानस के मन को छू लेता है। हम अगले स्लाइड में इसके भावार्थ को देखेंगे। उपर्युक्त पंक्तियों में रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह से प्रकृति में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उसी तरह से भक्त और भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इन्होंने यह बताया है कि किस तरह से चंदन और पानी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जिस प्रकार से चंदन जब पानी में घिसा जाता है तब पानी भी एक सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार उसकी सुगंधी हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। जब वर्षा होने लगती है, चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं, तब जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता है।
ठीक उसी प्रकार से भक्त राम नाम लिए बिना कभी भी नहीं रह सकता, यानी कि भगवान को देख करके भक्त खुशी से नाचने लग जाता है। आगे रैदास जी कहते हैं कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है, यानी कि भगवान की तरफ वो टकटकी लगाकर देखता है, उनके लिए वो प्रज्वलित होता है। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है, जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसीलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलने को सोने पे सुहागा कहा है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रैदास जी की भक्ति है वह दास्य भाव की भक्ति है। दास्य भाव के भक्ति के अंतर्गत भक्त जो होता है अपने भगवान को स्वामी मानता है। जैसे मीराबाई की भक्ति है वो अलग तरह से भक्ति करती हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी, कहीं कोई अपने भगवान को सखा मानता है, पति मानता है। तो यहाँ रैदास जी ने अपने स्वामी को, अपने प्रभु को स्वामी माने हैं। आइए अब हम लोग अपने पाठ्यक्रम का दूसरा पद देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन उतरे, कहि रविदास सुनहु रे संतों, हर जीवू ते सभय सरे। हम यहाँ पर देखते हैं कि रैदास जी ने अपने भगवान के सर्वशक्तिशाली स्वरूप का वर्णन किया है। उनके लिए सब कुछ संभव है। वो यहाँ पे यह बताना चाहते हैं कि आप नीचे से नीचे कुल में क्यों न उत्पन्न हुए हो, लेकिन उनके जो प्रभु हैं वो सर्वशक्तिशाली हैं और वो नीच से नीच को भी राजाओं के समान सम्मान प्रदान कर देते हैं। इसका भावार्थ हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। उपर्युक्त पद में रैदास जी ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण संसार में प्रभु से बड़ा कोई कृपालु है ही नहीं। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखते हैं। क्या होता है, बहुत बार लोग छोटे को अलग दृष्टि से देखते हैं, कोई बड़े कुल में पैदा हुआ तो अलग दृष्टि से देखते हैं। इसी बात को रैदास जी ने यहाँ पर बताया है। वे कहते हैं कि छूत और अछूत में उनके प्रभु विश्वास नहीं करते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच भी उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से ही कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। राजाओं जैसा छत्र महसूस होना अर्थात उनको सम्मान की प्राप्ति हो गई है, ऐसा उन्हें लग रहा है। रैदास के प्रभु किसी से भी डरते नहीं हैं एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। भगवान के लिए कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं होता है। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति को इतनी प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त हुई है। यानी कि ये सारे जो हैं ये संतों की श्रेणी में आते हैं। हमारे घरों में इनकी पूजा होती है। इस लोग जबकि निम्न कुल में जन्मे हुए लोग थे। ये सब कैसे संभव हो सका? रैदास जी के प्रभु के कारण। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी कि प्रभु की महिमा अपरंपार है। वे कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिशाली हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। इस तरह से हमें रैदास के इन दोनों पदों में क्या दिखाई देता है? प्रभु की अनन्य भक्ति। यह अनन्य भक्ति ही इन पदों का केंद्रीय भाव है। पहले पद में हम देखते हैं कि उनके ईश्वर इस तरह भक्त और भगवान घुल मिल गए हैं, दोनों एक दूसरे से एकाकार हो गए हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग होकर के नहीं देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अलग अलग उदाहरण भी दिया है। चंदन पानी, मोती धागा, सोना सुहागा इत्यादि, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि अगर मोती को ऐसे ही बिखेर दिया जाए तो मोती तो अमूल्य ही है, लेकिन धागा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। परंतु धागा में जब मोती पिरो लिया जाता है तो मोती की माला भी बहुमूल्य हो जाती है। उसी प्रकार से चंदन और पानी का संबंध है, सोने और सुहागे का संबंध है।
इस तरह से उन्होंने अपने पहले पद में अपने प्रभु की अनन्य भक्ति दर्शाई है और दूसरे पद में उन्होंने अपने प्रभु के सर्वशक्तिशाली स्वरूप का वर्णन किया है। उनके अनुसार उनके प्रभु सर्वगुण संपन्न हैं, दयालु हैं, समदर्शी हैं, यानी कि सबको एक समान देखते हैं। वे निडर हैं, गरीबों के रखवाले हैं। ईश्वर अछूतों के उद्धारक हैं, नीच को भी ऊंचा बनाने की क्षमता रखने वाले सर्वशक्तिमान हैं। निम्न कुल में जन्मे नामदेव, त्रिलोचन, सदना इत्यादि को संत की पदवी किसने दिलाई है? रैदास जी के प्रभु जी ने ही दिखाई है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन दोनों पदों में रैदास की भक्ति अपने प्रभु के प्रति दिखाई देती है। धन्यवाद। यदि आपको विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।